सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 17 ज़िलहिज्जा 1440 हिजरी के मुताबिक 18 अगस्त 2019 की सऊदी अरब की तारीख में खबरों के साथ हाजिर हूं। गैस प्लांट पर हमला। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर बनाए हालत फाले ने कहा कि हफ्ते के सुबह 6:20 पर अल-शुरा नेचुरल गैस प्लांट के एक दूसरे प्रोसेसिंग यूनिट को धमाका खेज मौत से लदे ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिसमें महदूद पैमाने पर आग लग गई। फौरी तौर पर काबू पाकर आग को बुझा दिया गया। आग लगने से मामूली नुकसान पहुंचा, ताहम शुक्र है कि कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। इस दहशत गर्दाना हमले के बाद सऊदी अरब की तेल पैदावार व बरामदात में रुकावट पैदा नहीं हुई है। अरब न्यूज के मुताबिक खालिद अल-फाले ने कहा है कि कई ड्रोन हमलों के बाद प्लांट में आग लग गई, जिसे बुझा दिया गया। खालिद अल-फाले ने मजीद कहा कि सऊदी अरब इस बुज़दिलाना हमले की सख्त मसम्मत करता है। इन्होंने यह भी कहा कि तहरीक कारी की ये कार्रवाई अलमी सतह पर तेल सप्लाई चेन को निशाना बनाने के हमलों मुसलसल हैं। सऊदी वज़ीर तवानाई ने जोर देकर कहा कि इन हमलों का हदफ न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि आलमी सतह पर तेल की रसद और इसके जरिए आलमी मशीयत भी है। ये बुज़दिलाना हमला इस अहमियत को उजागर करता है कि आलमी बरादर यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी अस्करियत पसंदों समेत तमाम दहशतगर्द एजेंटों के खिलाफ रद्द-ए-अमल दे, जो इस किस्म की तहरीबी कार्रवाई कर रहे हैं। दुल्हा निकाहनामे में शराइत लिखवा सकता है। सऊदी अरब में कुछ अर्सा पहले ख़वातीन निकाहनामे में मनपसंद शराइत तहरीर करा सकती थी। मसलन ये कि शादी के बाद तालीम जारी रखने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, मुलाजमत से नहीं रोका जाएगा, सुबत नहीं लाई जाएगी, मुलाजमा का इंतजाम करना होगा वगैरह। ताहमीन अब दुल्हनों को देखा देखी दुल्हों ने भी निकाहनामे में शराइत पेश करना शुरू कर दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वकील अहमद एबान ने दूल्हे के हवाले से कानूनी मौका पेश करते हुए कहा कि अगर शोहर चाहे तो वो भी निकाहनामे में अपनी पसंद की शराइत डाल सकता है। मसलन वो ये शर्त रख सकता है कि बीवी अपनी मर्जी इसकी मर्जी के बगैर सफर नहीं कर सकती। वो ये शराइत भी ऐड कर सकता है कि बीवी को किसी किस्म की एप्लीकेशन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। निकाहनामे में इन्हीं मर्दाना शराइत ने नई बहस छेड़ दी। कानूनी राय पर जब रद्द-ए-अमल सामने आया तो अहमद अल-एबान ने यह मशवरा पेश किया कि अगर बीवी शादी के बाद मुलाजमत जारी रखने की निकाहनामे में शराइत शामिल करना चाह सकती है तो ये इसका हक है। खातून रुकन शुरा डॉक्टर इकबाल तरंदरी ने अल-एबान पर तनकीद करते हुए कहा, वकील मोहतरम, क्या निकाहनामे में ऐसी शराइत के इजाफे की कोई गुंजाइश हो सकती है जो सऊदी अरब के कानून में निकाह के सरासर मुनाफी हो? रुकन शुरा ने यह भी पूछा कि मर्द हज़रात निकाहनामे में ऐसी शराइत आयद कर सकता है जिनसे ख़वातीन के हकूक़ पर कदगन लगाई जा रही हो। क्या मर्द हज़रात को निकाहनामे में ख़वातीन के साथ इनके हकूक़ के बारे में सौदेबाजी की इजाज़त दी जा सकती है? खातून रुकन शुरा ने अपना मौक़िफ़ वाज़ह करते हुए कहा कि ऐसी शराइत जिससे किसी का बुनियादी हक मुतासर न हो रहा हो लगाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई खातून ये शर्त लगा रही हो कि इस पर कोई सुल्तान नहीं लाई जाएगी तो इसमें कोई कवायद नहीं, क्योंकि यह मर्द का बुनियादी हक सलब करने वाली शर्त है। खातून रुकन शुरा का कहना है कि दूसरी शादी तफरीह तभी के लिए की जाती है, इससे पहले इनको नुकसान भी होता है। जहाँ तक मुलाजमत करने और सफर से महरूम करने वाली शराइत थोपने का ताल्लुक है तो ऐसा करने से खातून के बुनियादी हकूक़ मुतासर होते हैं। रफ्ता रफ्ता ये इंसानी स्मगलिंग के दायरे में आ जाएगा। डॉक्टर इकबाल तरंदरी ने मजीद कहा कि इस किस्म की शराइत बुनियादी तौर पर गलत हैं। इनसे ख़वातीन के ऐसे बुनियादी हकूक़ खत्म हो जाते हैं जिनकी ज़मानत सऊदी अरब कानून ने दे रखी है। अगर किसी ने निकाहनामे में इस किस्म की शराइत लिखवा दी तो इन पर अमल दरामद जरूरी नहीं होगा, क्योंकि ये शराइत गैर कानूनी है। इस साल 50 सऊदी कैदियों को भी हज कराया गया। सऊदी महकमा जेल-खाना जात ने इस साल कैदियों के हवाले से नई रवायत कायम की है। पहली मरतबा 50 सऊदी कैदियों और इनके अहले 32 अहले को हज करने का मौका दिया गया। महकमा जेल-खाना जात ने जेल हकाम और कैदियों के दरमियान एतमाद का रिश्ता बहाल करने के लिए एक इदारा फ़िक़ा के नाम से कायम किया है। इसके तहत कैदियों को हज कराया गया। अखबार रिपोर्ट के मुताबिक हज करने वाले कैदी फौजदारी या बदअमनी के मकामात के मुजरिम थे। इन्हें आम हाजियों की तरह हज के तमाम काम अंजाम देने का मौका फराहम किया गया। इन्हें असली स्रोतों से रास्ता मकानात में ठहराया गया। आला दर्जे की सहूलियात मुहैया की गई। जदीद तरीन एयर कंडीशन बसों से सफर कराया गया। निगरानी के लिए महकमा जेल आनाजात के चंद एहलकारों को भी इनके हमरा रखा गया था। हज करने वाले कैदियों को पहले 8 ज़िलहिज्जा को मना ले जाया गया। वहाँ इन्होंने ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाज अदा की। फिर अगले दिन आम हाजियों की तरह मैदान अरफात में वक़ूफ़ कराया गया। इन्होंने मुज़दलिफ़ा में रात गुजारी और फिर 10 ज़िलहिज्जा को बड़े शैतान की रमी कराई गई। रमी के बाद इन्हें जेल खाना के ज़ेर इंतज़ाम
इंतजाम रहायश पहुंचा दिया गया। कैदियों हाजियों ने बाद अज़ां तीनों शैतानों को रमी की। इस दौरान इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। सिका प्रोग्राम के तहत महकमा जेल खानाजात को माशरे का साले हिस्सा बनाने के लिए कोशा है। जेल इंतजामिया की कोशिश है कि जब ये कैदी जेलों से रहा हो तो ये माशरे में घुल मिल जाए और एक अच्छे शहरी के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारें। हज के दौरान इनके लिए कई सकाफती और दीनी प्रोग्राम भी तरतीब दिए गए थे। हज कराम की वापसी आसान बनाने के लिए सऊदी एविएशन का मुनफरिद मंसूबा एयाब। सऊदी अरब में शहरी हवाबाजी की जनरल अथॉरिटी ने एयाब वापसी के नाम से एक नए मंसूबे का ऐलान किया जो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत में फिर नौयत की एक मुनफरिद मिसाल है। मंसूबे के तहत तजर्बाती मरहले का आगाज इंशाअल्लाह आइंदा 2 रोज में होगा। मंसूबे का मकसद हज करम की वापसी के सफर के इकदामात को हवाई अड्डे तक पहुंचने से पहले एक ही क़यामगाहों पर मुकम्मल करने को आसान बनाना है। रवां साल 1440 हिजरी के सीजन में इन मंसूबे का इतलाक इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत जाने वाले हजाज कराम पर होगा। सऊदी सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी शहरी हवाबाजी की जनरल अथॉरिटी के सरबराह अब्दुल हादी अल मंसूरी का कहना है कि अथॉरिटी एयाब मंसूबे के जरिए मुसाफिरों के तजर्बे को आसान बनाने के साथ जद्दा किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मदीना मुनव्वरा के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजार का दुरानियां कम करना चाहती है ताकि हजाज कराम मुकम्मल सहूलियत के साथ अपने वतन लौट सके। अल मंसूरी के मुताबिक एयाब मंसूबा रवां साल 1440 हिजरी के सीजन में तजर्बाती तौर पर मुतारफ कराया गया है। पहले मरहले में जद्दा और मदीना मुनव्वरा के दोनों हवाई अड्डों पर 30,000 हजाज कराम इससे मुस्तफीद होंगे। बाद इस खिदमत का दायरा कार ममलकत के हवाई अड्डों के जरिए तमाम हजाज कराम मुतमरीन और मुसाफिरों पर फैला दिया जाएगा। शहरी हवाबाजी की जनरल अथॉरिटी के सरबराह ने अपने बयान के इख्तिताम पर एयाब मंसूबे में शरीक तमाम सरकारी और हुकूमती इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए इनकी कोशिशों को किराकदर करार दिया। वाज़ेह है कि एयाब मंसूबे के तहत हजाज कराम के सामानों वसूल करने कर के इक़दाम इनकी क़यामगाहों से मुकम्मल कर लिए जाएंगे और इनकी वापसी का अंदराज हवाई अड्डे पहुंचने से पहले खुदकार तरीके से कर लिया जाएगा। तो नाज़रीन, यही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कर दे, दूसरों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर जरूर शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।